क्या आप मास्टर्स कर रहे हैं या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम जानेंगे यूजीसी नेट पेपर वन के बारे में कि यूजीसी नेट का पेपर वन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो टुडे विल डिस्कस व्हाई यूजीसी नेट पेपर वन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल those preparing for the UGC NET exams. So let me share my screen and dig into the video right now. बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। सो एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट पेपर वन ऑफ यूजीसी नेट एंड दिस इज फॉर ऑल यूजीसी नेट and JRF aspirants. So you know this already, right? UGC NET exams are conducted twice every year in June and December. There are two papers, paper 1 and paper 2. And you need to score at least 40% on each paper and 35% if you are from a reserved category to qualify NET. तो ये तो आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट साल में दो बार, एक बार दिसंबर में और एक बार जून में कंडक्ट होता है। दो पेपर्स होते हैं इसके, पेपर 1 और पेपर 2, और आपको दोनों ही पेपर्स में कम से कम 40% मार्क्स नंबर लाने होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 35% मार्क्स दोनों ही पेपर्स में लाने होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेपर 1 में आपको 60 आ गया और पेपर 2 में आपको 30 आया तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दोनों पेपर में कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। पर पेपर 1 में क्या खास है ये आज हम जानेंगे। व्हाई इज पेपर 1 सो इम्पोर्टेंट? So let's know a few things about paper 1 for all those who are new to this NET syllabus. It's a common MCQ paper across all subjects. So all subjects have to qualify the same paper 1, which has multiple choice questions, and you can compare it to the prelims exams of UPSC because the prelims paper is common across all UPSC subjects, right? Teaching tests, it tests your teaching, research and general aptitude. You must pass this paper. Failure in paper 1 means failure in the NET exam. And as I already said, you must score at least 40%, 35% for reserved category on paper 1 to qualify for NET or SET, that is state level eligibility test. The pattern for state level eligibility test is the same as NET. High scores in paper 1 increases your chances of qualifying as a JRF. So paper 1 में क्या होता है, ये एक कॉमन पेपर है जो हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। जैसे यूपीएससी में आप किसी भी सब्जेक्ट से अपियर हो, पर प्रीलिम्स का जो पेपर होता है यूपीएससी का वो कॉमन होता है। ये जो पेपर 1 होता है वो आपका टीचिंग, रिसर्च और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। इस पेपर को आपको पास करना ही होता है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो नेट के एग्जाम में फेल, ठीक है। और अगर आपका पेपर 1 में ज्यादा स्कोर आया है तो पेपर 2 में स्कोर अगर कुछ कम भी है तो भी आपके जेआरएफ क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि आपको 40% हर हाल में दोनों पेपर्स में स्कोर करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 35%। लेकिन उसके बाद जो जेआरएफ की मेरिट बढ़ती है वो जो बनती है वो दोनों पेपर जिनका क्लियर हो जाता है उसके बाद जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी जेआरएफ की मेरिट बनती है। और जेआरएफ के मेरिट के बनने में पेपर 1 के स्कोर का भी उतना ही वैल्यू होता है जितना कि पेपर 2 के स्कोर का, ठीक है। तो अगर आपके पेपर 1 में बहुत ज्यादा स्कोर आए, जैसे पेपर 2 में आपके 50 आए, लेकिन पेपर 1 में अगर आपको 75 आ गए तो दोनों का स्कोर जब मिलके आपकी परसेंटेज हाई हो जाएगी तो जेआरएफ क्लियर करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पेपर 1 का बहुत वैल्यू है। अगला, पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं और 10 यूनिट से कंपलसरी होती है, हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, तो 50 मतलब मल्टी गुना 2 मतलब 100 नंबर का पेपर होता है और टाइम 1 घंटे का होता है। तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होता है और 1 घंटे टाइम लिमिट होता है इसका। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है तो आप आराम से तुक्का मार सकते हैं। तो व्हाट इज देयर इन पेपर 1? देयर आर 10 यूनिट्स इन पेपर 1 and each unit is important. There are 50 questions in total. There are questions from all units and each question carries 2 marks. So 50 into 2 is equal to 100 marks. Total paper is of 100 marks. The time limit for this paper is 1 hour. Or there is no negative marking, so you can do a guesswork. Names of units of paper 1. So what are the units in paper 1? Teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning, logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development and environment and higher education system. तो ये 10 यूनिट होती हैं और 10 यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 में, ठीक है। आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है तो क्यों यूजीसी नेट की हम बात ही कर रहे हैं? व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट यूजीसी नेट? सो करियर ऑप्शंस आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट.
एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, कहीं भी लेक्चरशिप की असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की वैकेंसी आती है तो नेट उसमें मांगा होता है। तो यूजीसी नेट हो आप, CSIR नेट हो आप, या फिर आप कोई और एग्जाम हो, लेकिन मांगा होता है। और यूजीसी नेट ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स इंडिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं वो सारे यूजीसी नेट में कवर्ड है। तो अगर आपने यूजीसी नेट अपने सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया तो आप इंडिया के हर लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो यूजीसी नेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गेटवे टू एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम्स इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्लियरली अगर आप यूजीसी नेट हैं तो पीएचडी प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां भी आपको प्रेफरेंस मिलती है। और कई जगहों पे जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है देहरादून में, तो वहां पर अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उनका जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस होता है वो आपको एंट्रेंस देना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुला लेंगे। ठीक है। If you qualify as a GRF, you get a stipend of ₹31,000 plus HRA per month for 2 years. और अगर आप GRF है तो कहीं भी PhD शुरू करते हैं तो यूजीसी के थ्रू आपको 31,000 रुपए प्लस हाउस रेंट अलाउंस आपको पर मंथ मिलेगा 2 साल तक। और 2 साल के बाद यूजुअली जो डिपार्टमेंट होगा आपका वो आपको आपके रिसर्च को इवेलुएट करेगा और आपको अपग्रेड कर देंगे एज SRF, और फिर आपके जो मंथली स्टाइपेंड है वो भी बढ़ जाए। सो आई शुड रिपीट एवरीथिंग इन इंग्लिश। When you qualify UGC NET, you become eligible for lectureship and assistant professorship job across India. It's easier to get into a PhD program if you are a UGC NET or a JRF qualified. Also, if you are a JRF, you have JRF and you start your PhD anywhere in India, you get a stipend of ₹31,000 plus house rent allowance from UGC for 2 years. And once your 2-year period is over, your department does an evaluation and they upgrade you as a SRF, where your stipend per month is increased and you can do your research continuously. So all of this for qualifying UGC NET. So now what books to refer? Like what books to refer for paper 1? Paper 1 के लिए क्या किताब पढ़ना चाहिए? तो ये उपकार UGC NET JRF सेट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड गाइड इन इंग्लिश जनरल पेपर 1, ये बहुत अच्छी किताब है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रूमन स्पेसिफिक सीरीज NTA UGC NET सेट JRF टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1, ये भी अच्छी किताब है। इसके अलावा NTA UGC NET सेट JRF पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बाय KVS मदान, पियर्सन पब्लिकेशन की है, ये भी अच्छी किताब है। ये सारे इंग्लिश में है लेकिन इनके हिंदी वर्जन भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, एक ही प्रश्न को पहले इंग्लिश में लिखा होता है फिर उसको हिंदी में लिखा होता है, तो आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी किताब पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एग्जाम आराम से दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च करेंगे तो इनमें से किसी किताब का फ्री PDF भी आपको ऑनलाइन मिल सकता है। तो वो लेटेस्ट एडिशन नहीं होता है लेकिन 1-2 साल पुराना एडिशन आपको मिल जाता है। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो वहां से शुरुआत भी कर सकते हैं। सो there are multiple books. One is from Upkar's publication, then Truman's publication, then from Pearson. You can take any of these books. All of these books are great. They are Hindi publications and there are English publications of these books. And also if you search online, you can get free PDFs of any of these books, which will be not the latest version, but like a couple year older version. So you can get all those online also. So be exam ready. Please start preparing and all the best for your exams. And again, keep watching my channel for more mock tests in paper 2 environmental sciences, mock tests in paper 1, latest job updates in environmental sciences, and free lectures of environmental sciences, as well as preparation of UGC NET and other competitive exams in environmental sciences. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. I'll see you in my next video.